बच्चों, क्या हाल है भाई? पढ़ाई वढ़ाई हो रही है कि सिर्फ मस्ती हो रही है इस समय? बच्चों स्टार्ट करें तो चलिए। आज बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स, क्वेश्चन नंबर 13 से लेके 20 तक लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन गिवन है, ध्यान से देखिए क्या गिवन है। इफ एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स मतलब फंक्शन, ये एक फंक्शन है। ठीक, क्या दिया है? cos x minus sin x 0, sin x cos x 0 0 0 1। ठीक, ये एफ एक्स की वैल्यू गिवन है, तो हमें शो करना है देन शो दैट एफ एक्स डॉट एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। ठीक है भाई, सॉल्व करते हैं। तो देखो इसमें कहा क्या गया है, ध्यान से समझो। एफ एक्स डॉट एफ वाई मतलब ये पार्ट यानी ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो और ये राइट हैंड साइड दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो ठीक है भाई, कर लेते हैं। तो सबसे पहले उठाते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो ध्यान से देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रहा है। देखो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है? एफ एक्स, बात को ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये। एफ एक्स डॉट एफ वाई, और इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में 2 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, 2 नंबर का आना ही आना है, तो समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? एफ एक्स डॉट एफ वाई। ठीक, देखो बच्चों एफ एक्स की वैल्यू तो ये पूरी की पूरी है कि नहीं? अच्छा, अगर एफ वाई की वैल्यू निकालो, ध्यान से देखो एफ एक्स एक्स कहा गया तो सब जगह देखो एक्स एक्स आया, निकला cos x sin x 0 0। अगर इसी तरह एफ एक्स की जगह एफ वाई होता, एफ वाई होगा तो जहां जहां पर x है वहां वहां क्या हो जाएगा? y हो जाएगा ना। तो ध्यान से देखो, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एफ एक्स की वैल्यू लिख लें। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी? लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ये बच्चों हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स 0, फिर साइन एक्स cos x 0 0 0 1। ये हो गई एफ एक्स की वैल्यू। इसी तरह से भैया एफ वाई की वैल्यू हो जाएगी। तो जहां जहां पर x है वहां वहां क्या लिखना है हमें? हाँ, क्या लिखना है? y लिखना है। तो चलो लिख लेते हैं। तो हो जाएगा cos y माइनस साइन y 0। अच्छा, 0 की जगह तो 0 ही रहेगा, यहाँ कुछ मत बदल देना। और यहाँ क्या हो जाएगा? साइन y, ये cos x की जगह पे cos y, और ये 0 0 0 1। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक, अब देखो हमें क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई। ठीक है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई करना कैसे मैंने सिखाया था? ऐसे चलता था, रो कॉलम, याद है ना? इस टाइप से रो कॉलम, पहले का रो पहला कॉलम। तो ये देखो ये रो है और ये कॉलम है, ऐसे तो मल्टीप्लाई होगा। ये ऐसे चलेगा यूं करके, है ना? ऐसे करके आएगा नीचे ये। तो देखो पहला नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे कि नहीं होंगे? तो बताओ कितना आएगा? ध्यान से देखो, cos x को cos y से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा बच्चों? cos x cos y आया कि नहीं आया? फिर प्लस, याद है ना? प्लस होता था। फिर देखो sin x का sin y से होगा, तो यहाँ तो माइनस sin x है, तो माइनस प्लस तो माइनस ही हो जाएगा। चलो, तो ये कितना आएगा? sin x sin y। बात समझ में आई? cos x का cos y से हुआ तो ये आया, sin x का sin y से हुआ तो ये आया। अब देखो 0 का 0 से होगा तो 0 आएगा। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, अब देखो ये पहला रो पहला कॉलम हो गया। अब क्या करेंगे? अब फिर वही चीज, ध्यान से देखो, ये पहला रो और दूसरा कॉलम चलेगा, पहला रो और अब ये दूसरा कॉलम, इससे मल्टीप्लाई होगा, यही इनसे होगा ना? मैंने मल्टीप्लाई करना सिखाया था आप लोगों को कैसे करते हैं, तो ध्यान से समझ लो। तो भैया देखो cos x को माइनस sin y से करें तो कितना आएगा? आएगा माइनस cos x sin y, ऐसे होगा। फिर देखो माइनस sin x को cos y से करो तो कितना आएगा? माइनस sin x cos y, आएगा कि नहीं आएगा? फिर देखो 0 को 0 से करो तो भैया ये तो 0 ही आ गया, हो गया। अब यही तीनों नंबर किससे मल्टीप्लाई होंगे? पहली रो इन 3 कॉलम से, लास्ट के जो दिख रहा है ये 0 0 1। तो भैया देखो cos x को 0 से करो तो कितना आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है, फिर माइनस sin x को 0 से करो 0, और 0 को 1 से करोगे तो भी कितना आएगा? 0 ही आएगा। कितनी बात सबको समझ में आ गई होगी? आ गई ना? चलिए, अब जैसे हमने ये पहली रो पहला कॉलम इससे किया था, अब सेम टू सेम वही चीज यहां से भी करनी है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकेंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम। जैसे ये इन सबसे मल्टीप्लाई हुआ ना एक एक करके, इसी तरह ये इन सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो पहले देखो sin x को cos y से करें तो कितना आएगा? आएगा sin x
cos y आएगा कि नहीं आएगा भाई, sin x को cos y से किया, अब cos x को sin y से करो तो कितना आएगा cos x sin y, और फिर 0 को 0 से किया, ये तो 0 ही आया, पहला हो गया, ये पूरा इन सब से हो गया, ठीक। अब sin x को sin y से करते हैं तो कितना आएगा माइनस sin x sin y, फिर प्लस, फिर देखो cos x को cos y से करो तो कितना आएगा cos x cos y आएगा, और फिर ये 0 को 0 से करो तो 0 ही आएगा ना। चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं, sin x को 0 से किया तो 0, cos x को 0 से किया तो 0, और 0 को 1 से किया तो भी 0। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये लास्ट वाली लाइन से करते हैं, तो देखो भाई 0 को किससे करो तो 0 आएगा, फिर 0 को sin से करो तो भी 0 आएगा, और 1 को 0 से करो तो भी 0 ही आएगा। इसी तरह यहाँ पे भी इन सबसे 0 से मल्टीप्लाई होगा ना, 0 को sin y से किया तो 0, फिर ये भी 0, और 1 को 0 से किया तो भी 0। यहाँ पे आओ, 0 को 0 से किया तो कितना है, ये तो हो गया ना पूरा, इधर लिख देता हूँ 0 + 0 + 0। अब यहाँ पे आओ, लास्ट में क्या कह रहा है, देखो 0 को 0 से किया तो 0, 0 को 0 से किया तो 0, अच्छा 1 को, लास्ट में तो 1 है ना, 1 को 1 से किया तो कितना आया 1 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अच्छा ठीक है, आप बात को समझो ध्यान से, देखो यहाँ पर देखो फॉर्मूला बन रहा है, याद है कि नहीं, देखो cos x cos y - sin x sin y, फार्मूला पढ़ा था कि नहीं, cos a + b का फार्मूला याद है ना, cos a + b क्या होता था, cos a + b, cos a cos b - sin a sin b, माइनस वाले में प्लस हो जाता था और प्लस वाले में माइनस हो जाता था, तो क्या हो जाएगा ये आ जाएगा आपका cos x + y आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं माइनस को कॉमन कर लूं, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, अगर माइनस को ऐसे कॉमन कर लूं, देखो 0 से कोई मतलब ही नहीं है, ये ऐसे हो जाएगा प्लस। अब देखो cos a sin b + sin a cos b, बात समझ में आ रही है, ध्यान से देखो यहाँ पे sin a cos b + cos a sin b, sin a cos b + cos a sin b किसका फार्मूला होता है, जी हाँ किसका फार्मूला, sin a + b का, तो ये तो हो गया sin x + y, बात समझ में आ गई, ठीक। और फिर लास्ट में इधर तो 0 ही बचा, ठीक है, तो इसकी वैल्यू ये हो गई, इसकी वैल्यू ये हो गई, और लास्ट में 0 बचा। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी देखो sin a cos b + cos a sin b चल रहा है कि नहीं, तो sin x cos y + cos x sin y, तो ये भी फार्मूला बन गया किसका, sin x + y का। अच्छा हाँ, यहाँ पे माइनस भी लगा था बाहर, तो ऐसे ये माइनस लगा देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आओ, इसमें भी देखो ध्यान से देखो, इधर cos a cos b - sin a sin b, cos a cos b दिख रहा है, ये cos x cos y - sin x sin y, तो किसका फार्मूला हो गया, देखो यही वाला फार्मूला है, cos x cos y - sin x sin y, वही चीज तो लिखी है, इसको पहले पढ़ लो, cos x cos y - sin x sin y, इसी का ही तो फार्मूला है, सेम टू सेम। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर cos x + y, ठीक है भाई, लास्ट में तो बचा 0, बात खत्म। और यहाँ इन सब में भी क्या बचा 0 0, और यहाँ बचा 1। इतनी बात समझ में आई, ठीक। तो ये हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये आ गया, ठीक है, इसको कॉपी कर लो, क्लियर है। अब आते हैं राइट साइड में, ध्यान से देखो, बात को अच्छे से समझो। आगे देखते हैं, देखो अब ये लेफ्ट हैंड साइड तो ये हमारा आ गया, अब राइट हैंड साइड लेते हैं, टेकिंग RHS, ठीक है भाई। RHS क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, RHS क्या लिखा है, f(x + y), ठीक है भाई। अच्छा आप ध्यान से देखो, सिर्फ fx की वैल्यू ये है, अगर x की जगह पे x + y होता, तो जहां जहां x है वहां क्या हो जाएगा, x + y हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा ये f(x + y), कितना हो जाएगा बताओ, जहां जहां पे x है कितना आएगा, x + y है, तो ये ऐसे हो जाएगा cos x + y, आएगा कि नहीं आएगा। इसी तरह यहाँ पे sin x है तो कितना आएगा -sin x + y, और 0 तो 0 ही रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना। हाँ इसी तरह यहाँ पे देखो sin x का कितना आएगा sin x + y, यहाँ पर भी cos x + y, और ये 0 ऐसे ही रहेगा, और ये तो हो गया 0 0 और 1। बात समझ में आई, चेक कर लो, दोनों साइड सेम टू सेम आ रहे हैं।
राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर आए, ठीक है, क्लियर है। ये क्या हो जाएगा बच्चों, LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। इतना समझ में आया, क्लियर है, ठीक है। देखो सबसे पहले कॉपी और पेन उठा के बैठो, कॉपी और पेन उठाओ, फिर इसको करो एक बार प्रैक्टिस अच्छे से। जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आपको आएगा। और इस टाइप का क्वेश्चन 100% पेपर में आता ही आता है, ठीक है। हाँ, 2 मार्क्स में जरूर पूछा जाता है, क्लियर है। चलिए इसको कॉपी कीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, मैं सेकंड पार्ट बता रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट भी बिल्कुल सेम टू सेम है जैसे सेकंड पार्ट है, क्लियर है। चलिए नोटिस कीजिए, ध्यान से देखिए। देखो बच्चों, ये पार्ट इज नॉट इक्वल टू दिस पार्ट, दिस पार्ट इज नॉट इक्वल टू दिस पार्ट। हमें क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू आएगी, और इन दोनों को सॉल्व करना है, इनको भी मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू आएगी। तो दोनों इक्वल नहीं है ऐसा प्रूव करके बताना है हमें, ठीक है। तब तो बहुत सरल है यार, इसमें क्या करना है, क्लियर है ना। ध्यान से देखो, आराम से हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करना तो अभी मैंने बताया, ऐसे रो ऐसे कॉलम चलता है। अब तो आप सीख गए होंगे अच्छे से मल्टीप्लाई करना, रो कॉलम ऐसे चलता है ना। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट लेफ्ट साइड, तो इसको जब बच्चों मल्टीप्लाई करोगे, देखो पहला रो पहला कॉलम ऐसे चलता है ना, यू करके ऐसे चलेगा, ये यू करके। तो 1 into -1 तो कितना आएगा ये -1, फिर 2 into 0 0, 3 into 2 6, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब यही चीज इन तीनों से होगी, पहला रो दूसरा कॉलम। तो 1 को 1 से किया तो 1 ही आया, 2 को -1 से किया -2, और 3 को 3 से किया तो ये 9 आया, क्लियर है। अब यही नंबर इन तीनों से भी होगा। तो 1 को 0 से किया तो 0, प्लस 2 को 1 से किया 2, और 3 को 4 से किया तो कितना आया 12। इतनी बात समझ में आई, क्लियर है। इसी तरह यहाँ पे भी आ जाओ, जैसे पहला रो, फिर ये पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम हो गया। अब इसी तरह इधर से भी चलते हैं, ये दूसरी रो पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम। तो 0 1 0 को इन तीनों से करते हैं। तो 0 को देखो 1 से करोगे -1 से तो 0 आएगा, फिर 1 को 0 से करोगे तो भी 0 आएगा, और 0 को 2 से करोगे तो भी 0 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। 0 को 1 से किया 0 आया, प्लस 1 को -1 से करना पड़ेगा भाई। 0 को 1 से किया 0, और 1 को -1 से करेंगे तो कितना आएगा -1 आएगा, और 0 को 3 से किया 0, सेकंड कॉलम हो गया। चलो अब लास्ट वाले से करते हैं। तो 0 को 0 से किया बच्चे 0 आया, 1 को 1 से किया 1, और 0 को 4 से किया तो भी 0 आया, ठीक। अब ये लास्ट रो बची है, लास्ट रो इन तीनों कॉलम से करते हैं। तो 1 को -1 से करो -1, 1 को 0 से किया 0, 0 को 2 से किया 0, ये क्लियर है। अब इसी तरह इधर 1 को 1 से करो 1, 1 को -1 से करो -1, 0 को 3 से करो 0, फिर 1 को 0 से किया 0, 1 को 1 से किया 1, और 0 को 4 से किया तो 0। बात समझ में आई ना ये, ठीक है। तो ये तो लेफ्ट साइड हो गई, क्लियर। अब यही चीज राइट साइड में भी कर लेते हैं। चलो तो फिर चलते हैं रो और कॉलम। तो -1 को 1 से करो तो -1 ही आएगा, प्लस फिर 1 को 0 से किया 0, और 0 को 1 से किया तो भी 0, ठीक है। चलिए पहला रो पहली कॉलम हो गई, अब पहला रो दूसरा कॉलम। तो -1 को 2 से करो -2, 1 को 1 से करो 1, 0 को 1 से करो 0, फिर -1 को 3 से किया -3, 1 को 0 से किया 0, 0 को 0 से किया तो 0। इतनी बात समझ में आ गई, ये क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेकेंड रो फिर फर्स्ट कॉलम। तो 0 को 1 से करो 0, -1 को 0 से करो 0, 1 को 1 से करो तो 1, ठीक। अब 0 को 2 से करिए 0, -1 को 1 से करें तो कितना आएगा -1 आएगा, 1 को 1 से करेंगे तो भी 1 आएगा। अब ये लास्ट वाले से होगा। देखो 0 को 3 से किया 0, प्लस -1 को 0 से किया 0, और 1 को 0 से किया तो भी 0। समझ में आया। अब ये लास्ट रो होगी। तो 2 को 1 से करो बच्चों तो 2 मिल जाएगा, 3 को 0 से करो तो 0 मिल जाएगा, 4 को 1 से करो तो 4 मिल जाएगा, क्लियर है। अब दूसरे वाले पे आते हैं। 2 को 2 से करो 4, 3 को 1 से करो 3, और 4 को 0 से 4 को, अच्छा कितना था 2 2 4, 3 1 3, और 4 1 4 हो गया ना। अच्छा अब यही नंबर इन तीनों से भी होगा। तो 2 को 3 से किया 6,
3 को 0 से किया 0 और 4 को 0 से किया तो भी 0 आया। बात समझ में आई नहीं? ये क्लियर है? बस देखो ऐसे रो ऐसे कॉलम चलना है, रो कॉलम, ठीक है? कई बार प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से आ जाएगा। चलो क्लियर है? अब सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो ये 6 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा 5, तो ये तो 0 ही रहेगा और ये हो जाएगा -1। यहाँ पे आते हैं, देखो 9 प्लस 1 10, 10 माइनस 2 8 और ये 12 और 2 14 हो गया। यहाँ पे आते हैं, ये तो 0 ही था, ये -1, ठीक है? यहाँ पे कितना आएगा, ये भी 1 हो गया, ये -1 हो गया, ये 1 -1 ये तो 0 और यहाँ पर बचा बच्चों 1। ये क्लियर है? इतना समझ में आया? अब राइट साइड में आते हैं, यहाँ पे देखो ये तो -1 रहा ना, और ये 1 और ये 4 प्लस 2 6 हो गया। इधर आते हैं -2 प्लस 1 -1 -3, यहाँ पर 1 -1 0, ये भी 0, 4 4 4 और 4 8 3 11 हो गया। ये यहाँ पे आओगे तो ये हो जाएगा 6। चेक करो, इतनी बात समझ में आई? तो ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है क्या? नहीं है ना, नॉट इक्वल। ये क्या है, आपस में इक्वल नहीं है। क्लियर हो गया? समझ में आया? तो इसी तरह से मल्टीप्लाई करना है बच्चों, इसी तरह से इसका फर्स्ट पार्ट भी है। अच्छे से समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बच्चों, क्या कह रहा है? फाइंड a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इफ a इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब क्वेश्चन को समझो, देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। कह रहा है फाइंड a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। हमें इस पूरे की वैल्यू बतानी है और a जो है वो ये है, दिख रहा है? a की वैल्यू हमें पता है और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा है a स्क्वायर, फिर माइनस 5 है, तो a तो मिल जाएगा, a स्क्वायर कैसे मिलेगा? हाँ, a स्क्वायर का मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, इसी मैट्रिक्स को इसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। होता है a इंटू a स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? तो ध्यान से देखो बच्चों, हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, a स्क्वायर निकालना होगा। क्या निकालना होगा? a स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर कैसे निकलेगा? a इंटू a को a से मल्टीप्लाई करें तो a की वैल्यू पहले लिख लें, 2 0 1 2 1 3, फिर कितना है 1 माइनस 1 0। क्लियर है? और फिर हमको इसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना? ये a हो गया, वापस फिर से यही, तो 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, इनको पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको पहले मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा बताओ मुझे, ध्यान से देखो। अभी मैंने सिखाया ना मल्टीप्लाई करना, रो कॉलम कैसे चलते हैं, रो और ऐसे कॉलम चलेगा। तो देखो 2 को 2 से करो तो 4 मिला, फिर 0 को 2 से करो तो 0 मिला, और 1 को 1 से करो तो 1 मिला। समझ में आया ना, रो कॉलम। ठीक, अब देखो ये पहला रो पहला कॉलम हो गया, फिर से यही रो दूसरे से होगा, तो 2 को 0 से करो तो 0 मिल गया, फिर 0 को 1 से करो तो भी 0 मिल गया, और 1 को -1 से करो तो कितना मिला, -1। ये समझ में आया ना, 1 को -1 से क्या माइनस। अब फिर 2 0 1 का इन तीनों से होगा, तो 2 का 1 से करेंगे तो 2, और 0 का 3 से करेंगे तो 0, और 1 का 0 से किया तो 0। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो ये पहला तो हो गया इन तीनों से, पहली रो इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई। अब वही चीज दूसरे में स्टार्ट करते हैं, सेकंड रो। अब देखो 2 को 2 से किया तो 4 मिला, फिर 1 को 2 से किया तो 2 मिला, और 3 को 1 से किया तो 3 मिला। हो गया ना? अब यही रो इन तीनों से भी होगी, तो 2 को 0 से करो 0, फिर 1 को 1 से करो तो 1, और 3 को -1 से करोगे तो कितना मिलेगा, -3। क्लियर है? अब लास्ट वाले कॉलम से करते हैं, तो 2 को 1 से किया बच्चों तो 2 मिला, ठीक है, 2 को 1 से किया तो 2 मिला, फिर 1 को 3 से किया तो 3 मिला, प्लस और 3 को 0 से किया तो 0 मिला। ये क्लियर है? अब लास्ट वाली रो इन तीनों कॉलम से होगी, तो देखो 1 को 2 से किया तो 2, -1 को 2 से किया तो -2, और 0 को 1 से किया तो 0। क्लियर है? अब फिर
ये लास्ट वाली रो दूसरे कॉलम से, तो 1 को 0 से करो 0 प्लस -1 को 1 से करो तो -1 आएगा ना, और फिर 0 को -1 से करो तो 0 आएगा। ये क्लियर है? इतना समझ में आया? चलो अब लास्ट वाले से करते हैं। तो 1 को 1 से करो तो 1 प्लस -1 को 3 से करो तो -3 आएगा, और फिर ये लास्ट में 0 को 0 से करोगे तो कितना आएगा? 0 आएगा ना। तो भैया a स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? अब बताओ मुझे, a स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? यहां पे लिख लें, a स्क्वायर की वैल्यू आएगी, देखो 4 + 1 5, यहाँ पे देखो 4 2 6, 6 और 3 9 हो जाएंगे, और यहाँ पे -2 + 2 ये तो हो जाएगा 0। ये क्लियर है? इतना समझ में आया? इसी तरह लास्ट वाला देखो, यहाँ पे कितना बचा बच्चों? -1, और ये 1 - 3 -2, और यहाँ पे सिर्फ -1। लास्ट में कितना बच रहा है? 2 और 3 + 2 5, और 1 - 3 -2। ये क्लियर है? तो देखो बच्चों, ये आ गई a स्क्वायर की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई? a स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है? a स्क्वायर - 5a + 6i। ठीक है, इतना समझ में आया? आप ध्यान से देखो, ये a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे लिख लेता हूँ। इतना समझ में आया? ये क्लियर है? मिटा दूं? ध्यान से देखो, समझो, ध्यान से समझो। मैं a स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पे लिख लेता हूँ। सबसे पहले लिख लेता हूँ a स्क्वायर की वैल्यू कितना आया? a स्क्वायर की वैल्यू 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2। ठीक है, ये a स्क्वायर की वैल्यू हो गई। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? a स्क्वायर - 5a + 6i। अब a स्क्वायर की तो वैल्यू यही हो गई। चलो भैया, a स्क्वायर की जगह तो इसी को लिख देते हैं। तो ये कितना आएगा? 5 9 0 -1 -2 -1, ये हो गया 2 5 -2 a स्क्वायर, फिर -5, फिर कह रहा है a, तो a कहाँ था? a ये है। चलो भाई लिख लेते हैं 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, ये हो गया 5। अब फिर क्या कह रहा है? +6i। अच्छा, अब i बताओ क्या है? हाँ, i क्या है? i इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसका ऑर्डर कितना होगा? 3/3 का होगा, क्योंकि देखो सब 3 रो 3 कॉलम चल रहे हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा ना हमें। तो i क्या होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसका ऑर्डर 3/3, तो ये कितना हो जाएगा? 1 0 0, फिर यहाँ पर 0 1 0 0 0 1। समझ में आया? ये i की वैल्यू हो गई। क्लियर है? अब कुछ नहीं करना बच्चों, बस इसको सिंपल सॉल्व करना है हमें। ठीक है, आप ध्यान से देखो, ये 5 है, ये तो एज इट इज रहेगा, इसमें तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है ना? इसको ऐसे लिख लो, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी। 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2। ये क्लियर है? अब देखो 5 का इन सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो इन सबसे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा बताओ? 5 2 10 0 5, यहाँ पर भी 5 2 10 5 1 5 5 3 15, सबसे कर रहा हूँ। फिर 5 को 1 से करो तो 5 5 × -1 5, और ये हो गया 0। इतनी बात सबको समझ में आई? ठीक है, आगे देखो। फिर देखो 6 का इस सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो इन सबसे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ये क्लियर है? अब कुछ नहीं करना, बस इसको सिंपली सॉल्व कर देना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से देखो, बच्चों में क्या करना है? जो कह रहा है ये 5 माइनस, पहले इसको माइनस करके ये प्लस करना है, तो इकट्ठे कर देते हैं एक साथ में, हो जाएगा ना? एक साथ लिख लो। देखो 5 - 10 + 6, ऐसे लिख लें। 5 - 10 + 6 5 - 10 + 6। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। -1 जो दिया है वैसे लिख लो, -1 हो गया। फिर 0 0 से कोई मतलब ही नहीं है, फिर कितना दिया इधर? 0, तो ये तो खाली -1 ही बचेगा ना? अच्छा देखो, मैं डायरेक्ट इसको कर दूं, समझ में आ रहा है ना कैसे करना है? एक करके करें, डायरेक्ट करते हैं। देखो 5 है, ये 10 है और 6 है। ठीक है, ध्यान से समझो। 5 - 10 + 6 तो कितना होगा? 6 5 11 11 - 10
1, तो यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा। क्लियर है। अब दूसरा नंबर देखो, देखो पहला एलिमेंट पहला एलिमेंट पहला एलिमेंट, अब दूसरा एलिमेंट दूसरा एलिमेंट दूसरा एलिमेंट, तो -1 है, बाकी सब तो 0 है, तो यहाँ पर तो -1 ही रहेगा। फिर देखो जाओ 2 -5 + 0, तो 2 - 5, तो 2 - 5 करेंगे तो कितना आएगा -3। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। 9 - 10 0, तो भैया 9 में आप -10 करो, तो 9 में -10 करोगे तो कितना आएगा -1 आएगा। फिर यहाँ बढ़ते हैं -2 - 5 + 6, देखो -2 - 5 + 6, तो ये कितना हो जाएगा -7 + 6, तो -1 आया, तो यहाँ कितना आया -1। ठीक है, ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। 5 - 15 0, 5 - 15 + 0, तो भैया 5 - 15 करेंगे तो -10 आएगा, तो ये तो हो गया -10। ये क्लियर है। चलिए अब लास्ट पे आते हैं। 0 - 5 0, तो ये तो -5 हो गया। -1, और देखो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, देखो ऐसे समझो, -1 और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये 5 हो गया, और यहाँ पे तो है 0, तो 5 - 1 ये हो गया 4। अब लास्ट में आ जाओ -2, 0 से तो मतलब ही नहीं है, -2 + 6, तो भैया -2 + 6 कितना आएगा 4 आएगा, 4 आएगा ना। तो ये क्या हुआ, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आई इसकी वैल्यू कैसे निकाली मैंने। देखो बच्चों करना क्या है, सिंपली इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है। क्या है, कैलकुलेशन है। और आप 12th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आती तब तो भैया बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना। तो सबसे पहले, और कैलकुलेशन कैसे आएगी, सिर्फ आप प्रैक्टिस करते रहिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आएगा आपको। आई बात समझ में। ठीक है, तो ये क्लियर है। ओके, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बच्चों क्या कह रहे हैं। If a is equal to 3 - 2, 4 - 2 and I is equal to 1 0 0 1, then find k। हमें क्या करना है, इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, so that a square is equal to ka - 2i। ठीक है, देखो मेन चीज ये, इसको पकड़ते हैं, हमें ये शो करना है। ठीक है भाई, a स्क्वायर इधर की वैल्यू किसके इक्वल है, ka - 2i की। ठीक, तो देखो अभी जैसे इसके पहला वाला क्वेश्चन था, देखो इसमें क्या करना है, जैसे ये a दिया है तो a स्क्वायर कैसे निकलेगा, a को a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, तो a स्क्वायर आ जाएगा। तो a स्क्वायर निकाल ले पहले, ये लिखा है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर कैसे निकलेगा बच्चों, ध्यान से समझो। a स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को लिख लें 3 - 2 4 - 2। क्लियर है। अब फिर से इसी को लिख लो 3 - 2 4 - 2, ये हो गया a स्क्वायर। ठीक, फिर क्या कह रहा है, इज इक्वल टू के ए, क्या बोल रहा है, इज इक्वल टू के ए, तो यहां पे लिख लो के और फिर ए, तो ए तो यही दिया है 3 - 2 4 - 2। ठीक है, फिर क्या कह रहा है -2i, तो -2 और i की वैल्यू कितनी है 1 0 0 1। ठीक, अब ये पार्ट सॉल्व करो और ये पार्ट, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो k की वैल्यू निकल आएगी कि नहीं। चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसको भी वैसे मल्टीप्लाई करनी है, रो कॉलम, तो मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, ध्यान से देखो, 3 को 3 से किया 9 और -2 को 4 से किया तो -8, ऐसे रो कॉलम, 3 को 3 से -2 को 4 से, समझ में आ रहा है ना, रो कॉलम। अब फिर यही रो सेकंड कॉलम, तो 3 को -2 से किया -6 और -2 को -2 से करो तो आएगा +4। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, पहले से तो हो गया, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, देखो 4 को 3 से करो 12 और -2 को 4 से करो -8, फिर 4 को -2 से किया -8, -2 को प्लस -2 इंटू -2, तब तो ये हो गया +4। इतनी बात समझ में आई। k इन सबसे मल्टीप्लाई होगा, देखो k इन सबसे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा बताओ जल्दी से। देखो k को 3 से करेंगे तो ऐसे आएगा 3k, और k को -2 से करेंगे तो -2k, फिर k को 4 से करेंगे तो बच्चों कितना आएगा 4k, और k को -2 से करेंगे तो कितना आएगा -2k। क्लियर है, माइनस, फिर देखो ये 2 इन सबसे मल्टीप्लाई होगा ना, माइनस, फिर 2 सबसे मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 * 2 0, यहाँ पर भी 0 और यहाँ हो गया 2। इतना क्लियर है। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप ध्यान से देखो।
अब ध्यान से देखो ये कितना हो जाएगा, देखो 9 माइनस 8 1 आएगा, माइनस 6 प्लस 4 तो माइनस 2 आया, 12 माइनस 8 ये 4 हो गया और माइनस 8 प्लस 4 ये हो गया माइनस 4। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। ठीक, अच्छा देखो इसमें क्या करना है, इसको माइनस करना है, ये वैल्यू ये पहला एलिमेंट माइनस करना है पहला एलिमेंट, इसी तरह से दूसरा एलिमेंट माइनस करना है दूसरा एलिमेंट, तो माइनस कर लेते हैं, माइनस प्लस तो आता ही है। ठीक है, तो देखो 3k को -2, 3k में -2 करो तो 3k -2 हो गया, और -2 के में 0 माइनस करोगे तो यही आएगा। फिर यहाँ देखो 4k -0 तो 4k ही रहेगा, और -2k -2 तो ये हो जाएगा -2k -2। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए अब इसमें क्या करते हैं, इसमें k की वैल्यू को फाइंड करते हैं। अब एक चीज समझो, देखो यहाँ पे हर जगह k आया है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सब जगह इक्वल होनी चाहिए, चाहे आप यहाँ से निकालो, चाहे यहाँ से निकालो, चाहे यहाँ से, चाहे कहीं से भी निकालो, k की वैल्यू क्या हो, हाँ इक्वल रहनी चाहिए। अगर इक्वल नहीं होगी तो क्या होगा, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, ये मैट्रिक्स पॉसिबल होगी नहीं होगी। ठीक है, ऐसा तो होगा ही नहीं कि यहाँ कुछ और है, कि यहाँ कुछ है, तो दोनों इक्वल कैसे होंगे, हो ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो सॉल्व करें, चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखो ये इसको कंपेयर करते हैं, 3k -2 ये पहला एलिमेंट कंपेयर करो, 3k -2 = 1 तो ये कितना होगा, 3k = ये -2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो 1 + 2 तो ये 3 आएगा। तो देखो ये कितना हो गया 3, तो k की वैल्यू कितनी आएगी, 3 से 3 कैंसिल, 1 आई, k की वैल्यू कितनी आई 1। ठीक है, चलो यहाँ से देखते हैं -2k, यहाँ पे देखो -2k = -2। अब देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 2k = 2, तो 2 से इसको कैंसिल किया तो ये भी आ गया 1, यहाँ भी 1 आया। चलो अब यहाँ से कर देखो 4k = 4 दिख रहा है ना, 4k = 4 तो यहाँ से भी कैंसिल करोगे तो k की वैल्यू कितनी आई, 1 आई, और ये जो लास्ट में दिया यहाँ से भी कंपेयर कर लो, तो कितना दिया है, -2k -2 = -4। ठीक है भाई, -4। अब देखो ये -2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ना, तो -4 + 2, ये माइनस का 4 उधर जाएगा +2, तो -4 + 2 कितना आएगा, -2 आएगा, और ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो कितना बचा, यहाँ पे लिख दूं, तो कितना बचा ये 2k = 2, तो यहाँ भी k की वैल्यू कितनी आई, 1 आई कि नहीं आई। तो k की वैल्यू आप कहीं से भी कंपेयर करके निकालिए, सबके सब क्या आनी चाहिए, जी हाँ सेम टू सेम आनी चाहिए। अगर सेम टू सेम नहीं आएगी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, समझे? हाँ, तो प्यारे बच्चों चुन्नू मुन्नू टुन्नू अच्छे से पढ़ लो, क्लियर है? चलिए इसको कॉपी कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बच्चों क्या कह रहे हैं, if a = 0 - tan α/2 tan α/2 0 and I is the identity matrix of order 2, show that I plus a is equal to I minus a cos alpha minus sin alpha cos alpha। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लीजिए और कई बार इसको प्रैक्टिस कर लेना, ताकि ये क्वेश्चन अगर आपका पेपर में आए तो बिल्कुल गलत होना ही नहीं चाहिए। क्लियर है? ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। देखिए बच्चों कैसे करना है, ठीक है, सिंपली ही है, बस क्या करना है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसमें, और कुछ नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो हमें क्या करना है, i + a, ये जो पार्ट है ये पूरा पार्ट दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड तो बहुत ही आसान है। ठीक है, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखिए LHS, तो LHS क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, I + a, तो देखो I कितना है, I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी 1 0 0 1, यही तो होगी I की वैल्यू, होगी कि नहीं होगी। तो फिर क्या कह रहा है +a, तो इसमें क्या करना है, a प्लस करना है, तो a तो ये रहा, तो इसको लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0 - tan α/2, और फिर यहाँ पे आएगा tan α/2 एंड 0। ठीक है भाई, है ना। अब क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखो इन दोनों को ऐड कर लो, तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये आएगा, देखो 1 में 0 ऐड करोगे तो 1 ही आएगा,
और 0 में माइनस टेन अल्फा ऐड करेंगे तो कितना आएगा माइनस टेन अल्फा बाई टू, और 0 प्लस टेन अल्फा बाई टू तो ये भी हो जाएगा टेन अल्फा बाई टू, और 1 प्लस 0 1। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ये आया। इतनी बात समझ में आई? ठीक, आप क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड ये आ गया, चलो भाई लेफ्ट हैंड साइड इसको लिख लेते हैं। ये क्लियर है, समझ में आया ना? अच्छा, अब ध्यान से देखो, बात को समझो। ये लेफ्ट हैंड साइड आया, इसको कहीं साइड में यहाँ पे लिख लेते हैं। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, लेफ्ट हैंड साइड कितना आया है 1 माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू वाई। ठीक है, ये आई लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब राइट हैंड साइड पे देखो, राइट हैंड साइड में क्या कह रहा है आई माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, सबसे पहले क्या कह रहा है आई माइनस ए, आई माइनस ए, तो आई की वैल्यू क्या थी? अभी मैंने बताया था ना आई की वैल्यू थी 1 0 0 1। दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर माइनस ए भी तो लिखा है, तो ए कितना है? ए ये रहा 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू, here tan अल्फा बाई टू 0। ठीक है भाई, फिर कितना है इसके साथ में cos अल्फा, ये ना cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, और फिर यहाँ पर साइन अल्फा cos अल्फा। ठीक है, चलिए अब देखिए कैसे करते हैं इसको, अच्छे से समझते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखो इसको इससे माइनस कर दें। ठीक है, पहले इसको इससे माइनस कर लेते हैं। तो माइनस करेंगे, देखो 1 को 0 से माइनस करो, कितना आएगा? 1 में से 0 माइनस करो तो कितना आएगा 1, और 0 माइनस माइनस टेन अल्फा, तो ये माइनस माइनस तो बन जाएगा प्लस, दिख रहा है ये माइनस माइनस कितना बन जाएगा प्लस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा tan अल्फा बाई टू। फिर देखो 0 माइनस टेन अल्फा, तो 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर माइनस टेन अल्फा बाई टू, और 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 ही आएगा ना। यहाँ जो ये जो बाकी बचा इसको एज इट इज लिख देते हैं। कितना बचा यहाँ पर cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, और फिर यहाँ पर बचा साइन अल्फा cos अल्फा। ठीक है, ये क्लियर है? अब बात को ध्यान से समझो। देखो हमें क्या करना है बच्चों, उसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? रो और कॉलम, ऐसे रो और ऐसे कॉलम, इसी तरह तो करते हैं। तो उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान से समझो। देखो 1 को cos से करेंगे, फिर tan अल्फा बाई टू को sin से करेंगे, ऐसे रो और कॉलम। तो 1 को cos से करोगे तो कितना आएगा ये cos अल्फा, फिर प्लस, और tan अल्फा बाई टू को sin अल्फा से करो तो कितना आएगा ये आएगा sin अल्फा tan अल्फा बाई टू। क्लियर है? ये हो गया पहली रो, पहला कॉलम हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 को माइनस साइन से करो तो कितना आएगा ये माइनस साइन अल्फा, प्लस अब tan अल्फा बाई टू को cos अल्फा से करेंगे तो कितना आएगा ये आएगा cos अल्फा एंड tan अल्फा बाई टू। ठीक है, ये हो गया। अब नीचे आते हैं। अब देखो ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस tan अल्फा बाई टू को cos अल्फा से करो तो कितना आएगा ये माइनस cos अल्फा एंड tan अल्फा बाई टू। ठीक है, फिर ये इससे हुआ, फिर 1 का साइन से करेंगे तो कितना आएगा प्लस साइन अल्फा। ठीक है, समझ में आया? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब फिर ऐसे ऐसे चलेगा, तो माइनस tan अल्फा बाई टू को माइनस साइन से करो तो कितना आएगा माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा एंड tan अल्फा बाई टू। हो गया ना? अब फिर 1 को cos से करोगे तो कितना आएगा प्लस cos अल्फा आएगा। इतना समझ में आया? ये क्लियर है? ठीक है, अब देखो इसके आगे कैसे करना है, ये बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, अब यहाँ पे देखो tan अल्फा हमने देखो tan का फार्मूला पढ़ा है, tan थीटा क्या होता है? ऐसे होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, होगा कि नहीं होगा? अच्छा, और अगर थीटा की जगह अल्फा बाई टू आ जाए तो जहां जहां थीटा था तो वहां अल्फा बाई टू हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलिए तो लिख लेते हैं इसको, ध्यान से देखो। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा cos अल्फा प्लस साइन अल्फा, और tan अल्फा बाई टू को हम क्या लिख सकते हैं
हाँ क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू, लिख सकते हैं कि नहीं। इसी तरह यहां पर भी आते हैं, माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, यहां भी टेन अल्फा बाई टू को क्या लिखेंगे, यह आएगा साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू, आएगा कि नहीं आएगा, जहां जहां tan है वहां पे साइन अपॉन कॉस हो गया। ठीक है, यही चीज देखो नीचे भी आती है, यहां पर भी, तो ये तो ऐसे रहेगा माइनस कॉस अल्फा, और tan अल्फा बाई टू को क्या लिखेंगे हम, साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू, और ये तो प्लस साइन अल्फा एज इट इज रहा कि नहीं रहा। ठीक है, यहां पे भी आ जाओ, तो यहां पे कितना हो जाएगा, साइन अल्फा और tan अल्फा बाई टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू, और फिर ये बचा प्लस कॉस अल्फा। ठीक है, इतना समझ में आया, क्लियर है। अब देखो बच्चों, इसके सबके नीचे कुछ नहीं, वन तो होता ही है ना, सबके नीचे वन है कि नहीं है, इन सबके नीचे वन है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, cos अल्फा बाई टू और वन का एलसीएम लेंगे। ठीक है, सब में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं। चलिए, तो जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, सॉल्व करते हैं इसको, ध्यान से देखो, समझो, ध्यान से देखो, तो ये कितना हो जाएगा, देखो cos अल्फा बाई टू और वन का एलसीएम यही आएगा ना, cos अल्फा बाई टू ही आएगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे होगा ना, cos अल्फा का cos अल्फा बाई टू से, तो cos अल्फा का होगा तो कितना आएगा ये, cos अल्फा cos अल्फा बाई टू। ठीक है, प्लस, और ये वन से होगा तो ये तो एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा साइन अल्फा बाई टू। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, आगे बढ़े, वही चीज यहाँ पर भी देखो, तो यहाँ पे कितना होगा, माइनस साइन अल्फा cos अल्फा बाई टू, माइनस साइन अल्फा cos अल्फा बाई टू, देखो एलसीएम तो ये रहेगा ना, cos अल्फा बाई टू ही रहेगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, अब इससे होगा तो कितना आएगा, ये हो जाएगा cos अल्फा साइन अल्फा बाई टू। ठीक है भाई, समझ में आई बात। अच्छा, अब वही चीज नीचे भी आ जाओ, सेम टू सेम, तो एलसीएम तो वही का वही रहेगा, एलसीएम है cos अल्फा बाई टू। ठीक है भाई, cos अल्फा बाई टू एलसीएम है। अब देखो, ये वन से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आया, ये आया माइनस cos अल्फा साइन अल्फा बाई टू। ठीक है भाई, और प्लस साइन अल्फा का cos अल्फा बाई टू से करो तो कितना आएगा, ये हो जाएगा साइन अल्फा cos अल्फा बाई टू। क्लियर है, इतना समझ में आया। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी आओ, देखो एलसीएम तो यही रहेगा, cos अल्फा बाई टू ही रहेगा एलसीएम, है ना, तो ये हो गया cos अल्फा बाई टू। ठीक है, अब देखो वन को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये तो एज इट इज आएगा, क्या आएगा, ये साइन अल्फा बाई टू आया कि नहीं आया, प्लस अब cos अल्फा का इससे होगा तो कितना आएगा, ये आएगा cos अल्फा एंड cos अल्फा बाई टू, कितना आएगा, cos अल्फा एंड cos अल्फा बाई टू। बात समझ में आ गई। ठीक है, ये क्लियर है। अब देखो ध्यान से कैसे करना है। ठीक है, इसको मिटाओ, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान से, तो बच्चों यहां पे देखो फार्मूला बनना है, cos a cos b प्लस sin a sin b। फार्मूला बना है कि नहीं, cos a cos b प्लस sin a sin b, किसका फार्मूला होता है, हाँ किसका, cos a माइनस b का। तो ये कितना हो जाएगा, cos a cos b प्लस sin a sin b, तो cos a माइनस b यानी cos अल्फा माइनस अल्फा बाई टू, और नीचे तो ऐसे ही लिखा रहेगा cos अल्फा बाई टू। ठीक, यहां पे आओ, देखो sin a cos b, इधर से पढ़ो, देखो sin a cos b माइनस cos a sin b, इधर से पढ़ो प्लस साइड से, sin a cos b, अब यहाँ पे a अल्फा बाई टू है, sin a cos b माइनस cos a sin b, तो इसका किसका फार्मूला हो गया, sin a माइनस b का, हो गया कि नहीं हो गया, sin a माइनस b का। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, sin a, अच्छा a कितना है, अल्फा बाई टू है, तो sin अल्फा बाई टू माइनस अल्फा, और नीचे क्या चल रहा है, cos अल्फा बाई टू। बात समझ में आई, देखो sin a cos b माइनस cos a sin b। ठीक है, अच्छा यहाँ भी आओ, देखो यहाँ पे देखो cos, या इधर से पढ़ते हैं प्लस साइड से, प्लस साइड से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं होगी,
साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए, अब देखो यहाँ पे ए अल्फा है और इस वाले में साइन ए क्या था, अल्फा बाई 2 था, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये भी फार्मूला बन गया किसका, साइन ए माइनस बी का। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन ए की जगह अल्फा है और बी की जगह अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है। यहाँ भी आते हैं, यहाँ पे देखो cos a cos b प्लस sin a sin b, ये तो यही वाला है cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a cos b प्लस sin a sin b, तो ये फार्मूला हो गया किसका, cos a माइनस b का, तो cos अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2, ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आप ध्यान से देखो आगे क्या करना है इसमें, देखो अल्फा में से अल्फा बाई 2 माइनस करो, अल्फा में अल्फा बाई 2 जाएगा तो कितना बचेगा, अल्फा बाई 2 ही तो बचेगा, cos अल्फा बाई 2, और नीचे भी यही है cos अल्फा बाई 2। यहाँ पे देखो अल्फा बाई 2 में से अल्फा माइनस होगा तो माइनस अल्फा बाई 2 आएगा ना, और माइनस हम आगे लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा बाई 2। देखो हमने पढ़ा है ना साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, आगे आ जाता है, ठीक है ना। अच्छा और ये नीचे क्या लिखा है, ये cos अल्फा बाई 2। इसी तरह यहाँ पर भी देखो अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ पर भी आ जाओ, ये कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, ये क्लियर है। आप ध्यान से देखो, कॉस से कॉस कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो ये तो बचा 1। यहाँ देखो साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, हाँ क्या होता है, tan, तो ये हो जाएगा माइनस tan अल्फा बाई 2। यहाँ भी देखो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan, तो ये हो जाएगा tan अल्फा बाई 2, और ये भी cos से cos कैंसिल, तो ये आ गया 1। तो ध्यान से देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या था, ये था लेफ्ट हैंड साइड, चेक करो लेफ्ट हैंड साइड, देखो यही आया राइट हैंड साइड। बात समझ में आई, अच्छा क्वेश्चन था ना, क्लियर हो गया, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। क्या हुआ, बोर्ड तो नहीं हो गए, चलो अच्छा एक चुटकुला सुनाता हूँ तुम लोगों को, एक जोक सुनाता हूँ। एक नर्सरी क्लास की टीचर थी, नर्सरी क्लास की मैम थी, ठीक है, और वो बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ा रही थी। तो उन्होंने कहा बच्चों जो 1 से लेकर के 10 तक की काउंटिंग सुनाएगा मैं उसे एक पप्पी दूंगी। क्या कहा उन्होंने, हाँ एक पप्पी दूंगी। तो एक शरारती बच्चा था, खड़ा हुआ, कह रहा मैम अगर जो 1 से 100 तक सुनाएगा उसके लिए क्या ऑफर है। मजा आया, ठीक है, इसको नोट करो, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं बच्चों, देखिए इसमें क्या कह रहा है ना, ध्यान से समझिए। कह रहा है ट्रस्ट फंड हैज 30,000 रुपीज दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ठीक है भाई। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर एंड सेकेंड बॉन्ड पे 7% पर ईयर। अच्छा एक पे 5% मिल रहा है, एक पे 7% मिल रहा है, ठीक है भाई। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हाउ टू डिवाइड ऑब्टेन हाउ टू डिवाइड 30,000 रुपीज अमंग द 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ठीक है भाई। देखो मतलब क्या है समझो, कह रहा है कि एक ट्रस्ट फंड है, संस्था होती है ना जो ट्रस्ट से चलती है, ट्रस्ट वगैरह देती है, तो एक संस्था थी जिसने क्या किया कि 30,000 रुपए में 2 डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड लिए। क्या किए उसने, अपने पैसे जो थे 30,000 रुपए 2 डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स थे, 2 अलग अलग बॉन्ड थे, दोनों पे क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया, पैसा लगा दिया। तो जब इन्वेस्ट किया तो पहले बॉन्ड पे, जो पहला वाला बॉन्ड था उस पे 5% का इंटरेस्ट मिलेगा हर साल, है ना, और 5% ब्याज मिलेगा हर साल, और जो दूसरा वाला बॉन्ड था उस पे 7% मिलेगा इंटरेस्ट। बात समझ में आई। तो कह रहा है कि हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाला रूल यूज करना है। कौन सा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कह रहा है ना। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रूल से हमें क्या करना है, ये पता लगाना है कि 30,000 रुपए में टोटल कह रहा है 30,000 रुपीज having 2 types of bonds if the trust fund must obtain an annual total interest of। कह रहा है कि 30,000 रुपए 2 लोगों में किस प्रकार बांटे जाएं। 2 लोग मतलब ये जो फंड जारी किया है ना, 2 बॉन्ड पे जो उसने लगाया है पैसा, 2 तरह के बॉन्ड पे 30,000 रुपए, तो उसका जो टोटल जो इंटरेस्ट आ रहा है 1,800 रुपए आ रहा है साल भर का। कितना, 1,800 रुपए आया भाई। पहला बॉन्ड होगा दूसरा बॉन्ड होगा, दोनों बॉन्ड का जो टोटल ब्याज आ रहा है इंटरेस्ट
वो 1800 रुपए आ रहा है। तो आपको ये बताना है कि दोनों बॉन्ड पे, यानी पहला बॉन्ड 5% जिस पे इंटरेस्ट मिल रहा था और दूसरा बॉन्ड जिस पे 7% इंटरेस्ट मिल रहा था, कितना कितना पैसा लगाया होगा। टोटल 30,000 रुपए है, तो कितना कितना रुपया लगा दोनों बॉन्ड पे, ये पता लगाना है। बात समझ में आई? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करना है, समझो, देखो ध्यान से समझो। अब देखो 30,000 रुपए है भाई, कितना है? 30,000 रुपए है, ठीक है। अब बात को समझो, अगर देखो यहाँ पे मुझे दो तरह के बॉन्ड पे इन्वेस्ट करना है, दो तरह के बॉन्ड है ना। अगर मान लो मैं पहले बॉन्ड पे x रुपीस इन्वेस्ट कर दूं, ठीक है, पहले बॉन्ड पे जो था वो x रुपए का था, तो बताओ दूसरा बॉन्ड कितने रुपए का होगा? नहीं बात समझ में? देखो समझो, जैसे मान लो यार, देखो देखो तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, ठीक है, 100 रुपए हैं, ठीक। अब अगर उसमें से 80 रुपए मैंने ले लिए, 80 रुपीस मैंने ले लिए, तो तुम्हारे पास कितने बचे? नहीं, 20 नहीं बचे, तुम्हारे पास बचे 100 माइनस 80। कितने बचे? 100। भाई मैंने 100 ले लिए, अब 100 माइनस 80 जो भी आए, अब तो हमें पता ही है 20 आएगा, ठीक। तो 20 कैसे पता चला? 100 में 80 माइनस करके। तो इसी तरह से टोटल जो है कितना है? 30,000 रुपीज है। अब उसमें से एक पर तो x हो गया, ठीक, तो दूसरा कितना आएगा? हाँ, कितना हो जाएगा? 30,000 माइनस x। तो पहले बॉन्ड पे इन्वेस्ट किया x रुपीस, और तो दूसरे बॉन्ड पे कितना इन्वेस्ट करेगा? 30,000 माइनस x रुपीस। बात समझ में आई? ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से समझो, ये क्लियर है? बात समझ में आई कैसे करना है? तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पहले बॉन्ड पे कितना इन्वेस्ट हुआ है, कितना? फर्स्ट बॉन्ड पे कितना इन्वेस्ट हुआ? बात को समझो, फर्स्ट बॉन्ड पे जो इन्वेस्टमेंट हुई है कितने की? x रुपीस की हुई है, ठीक है। तो भैया सेकंड बॉन्ड पे कितना इन्वेस्टमेंट किया उसने? सेकंड बॉन्ड पे कितना? 30,000 माइनस x रुपीस इन्वेस्ट किए, ठीक है भाई, ये रुपीस हो गए। अब क्या कर रहे हैं? पहले बॉन्ड पे जो उसको मिल रहा था इंटरेस्ट 5%, ठीक है, ये जो है पहला वाला, इस पर मिल रहा था 5% का इंटरेस्ट, ठीक, और दूसरे वाले बॉन्ड पे इस पे मिल रहा था 7% का इंटरेस्ट। अब हमें इसको मैट्रिक्स के रूल से सॉल्व करना है। तो बात को समझो, देखो बात को समझो, देखो इधर, अब यहाँ पे देखो मेरे पास दो एलिमेंट हैं, एक x है और एक ये 30,000 माइनस x है ना, एक x है और एक है 30,000 माइनस x। अब दो एलिमेंट के पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं भाई? अगर दो एलिमेंट को लेके आप मैट्रिक्स बनाना चाहते हो तो क्या हो सकती है? या तो 1/2 बन सकता है या 2/1 बन सकता है, कोई भी बन सकता है ना। तो जो मर्जी बना लो, गलत नहीं होगा, ठीक है। कहो तो दोनों तरीके से बता दूं, बात समझ में आई? आपको जो मर्जी ऑर्डर बना लो, क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, ठीक है। चलो मैं समझाता हूँ, दोनों समझाता हूँ, परेशान ना हो। देखो देखो पहले, अच्छा इसका ऑर्डर क्या बताओ? इसमें क्या है? इसमें देखो दो कॉलम है, एक रो है, तो 1/2 ऑर्डर है इसका, मैंने अलग बना लिया। 1/2 ऑर्डर है, एक रो है, दो कॉलम है, क्लियर है? अच्छा, अब ये हो गया पहला, और इस पे भैया इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? अगर देखो मैंने ये वाला एक क्या बनाया है, रो मैट्रिक्स बनाया ना, खाली एक रो है, दो कॉलम, तो दूसरा वाला देखो ये 2 से खत्म हो रहा है, तो दूसरे वाले का ऑर्डर कितना होना चाहिए? 2/1 का होना चाहिए। तो वो कैसा बनेगा? कॉलम मैट्रिक्स बनेगा, बनेगा। तो भैया देखो पहले पे इंटरेस्ट मिल रहा 5%, तो 5% ऐसे हो गया, और 5% को ऐसे लिख सकते हैं 5/100, क्लियर। और दूसरे पे मिल रहा है 7%, तो हो जाएगा 7/100। और इन देखो इसका ऑर्डर कितना है, दिख रहा है इसका ऑर्डर? इसका ऑर्डर है 2/1, दिख रहा है नहीं दिख रहा? अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, तो कितना बचेगा? 1 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? तो पहले वाले पे जो इंटरेस्ट मिला, कितना मिला? 1800 रुपए। ये देखो फर्स्ट बॉन्ड पे में, सेकंड बॉन्ड पे में, पहले पे इंटरेस्ट इतना, दूसरे पे इंटरेस्ट इतना, और इनका जो टोटल इंटरेस्ट है वो कितना है? 1800 रुपए है। बात समझ में आई? क्लियर है? अब देखो कैसे करना है, इसको समझते हैं। इसको बता देता हूं, ध्यान से देखो, बात को समझो। अब देखो इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ऐसे ऐसे चलता है ना रो और कॉलम, तो x को 5/100 से करेंगे तो कितना आएगा? ये ऐसे हो जाएगा 5x/100, फिर प्लस, और दूसरा कितना है?
30,000, यह था 30,000 है, ठीक है 30,000, और दूसरा है 30,000 माइनस एक्स। तो 30,000 माइनस एक्स को इससे करेंगे तो कितना आएगा 30,000 माइनस एक्स इंटू 7/100, और इसका टोटल कितना मिल रहा है अमाउंट 1800 रुपीज। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखो कितना आता है। तो देखो दोनों का एलसीएम तो 100 ऐसे ही रहेगा, एज इट इज रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ये ऊपर हो गया 5x प्लस, अब देखो इधर दिख रहा है ये 5x प्लस s, तो अब 7 3 जा 21 और ये 30,000 है यार, 7 3 जा 21, ठीक है। फिर 7 को x से किया तो 7x आ गया, तो ये कितना है 1800 रुपीज। इतनी बात समझ में आई, क्लियर है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो -7x प्लस 5x, तो ये तो हो गया -2x प्लस 2 1 1 2 3 4, ठीक है। और देखो ये 100 है, इसके नीचे मान मारेंगे, 100 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 100 इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, तो ये हो गया, क्लियर है 18,000 नहीं 1,80,000 हो गया, ठीक है भाई 1,80,000। अच्छा अब ध्यान से देखो -2x इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, ये बात को समझो, 1,80,000 माइनस 2,10,000। अब इसमें से इसको माइनस करो तो कितना आएगा, ये आएगा माइनस का 30,000 आएगा कि नहीं आएगा, चेक कर लो। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, इसको 2 से कट करो तो ये आएगा 15,000 रुपीज। बात समझ में आई। तो जो पहला बॉन्ड था उस पे 15,000 रुपए उसने क्या किए, खर्च किए। दो तरह के बॉन्ड थे ना, एक x था तो x की वैल्यू तो यही आ गई, और दूसरा कितना था सेकंड टाइप वाला, सेकंड टाइप वाला था 30,000 माइनस x, तो x की वैल्यू तो ये है, तो यहाँ पे बच्चों जो पुट करोगे तो ये भी कितना आएगा 15,000 ही आएगा। बात समझ में आ गई। तो दोनों पर उसने कितने रुपए इन्वेस्ट किए, 15,000 रुपए इन्वेस्ट किए। ये क्लियर है, ठीक है, समझ में आया। अच्छा अब देखो, इस मैंने पहला रो बनाया था, दूसरा कॉलम बनाया था। अब देखो ध्यान से देखो, मैं पहले वाले को कॉलम बना लेता हूँ और दूसरे वाले को रो बना लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी आंसर आ जाएगा, आएगा बिल्कुल आएगा। चेक करो, देखो समझो, ध्यान से समझो। देखो दूसरे वाले क्या था, दूसरे वाले को मैंने कॉलम बनाया था जिसमें ऐसे लिखा था 5/100, ठीक। चलो भैया मैं इसको रो बना लेता हूँ, और दूसरा टिक कितना था 7% इंटरेस्ट था, इसको रो मैट्रिक्स बना लिया, ठीक है, रो में चल रहा है। और दूसरे वाले को चलो कॉलम बना लो, पहला x था और ये कितना था 30,000 माइनस x, ऐसे बना लो, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1800। अब देखो मैंने दूसरे वाले को रो बना लिया और पहले वाले को क्या बना लिया, हाँ क्या बना लिया, कॉलम मैट्रिक्स बना लिया। अब आप इनको भी मल्टीप्लाई करो, इससे भी आंसर सेम टू सेम आएगा, आएगा नहीं आएगा, चेक कर लो। चलो करते हैं। देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो 5/100 को x से करो तो कितना आएगा 5x/100 आएगा, प्लस फिर इससे करो तो कितना आएगा, ये 7 into 30,000 माइनस x/100 इज इक्वल टू 1800। देखो चेक करो, वही चीज आ रही जो अभी इक्वेशन बनी थी, सेम टू सेम आ रही कि नहीं आ रही, हो जाएगा, क्लियर है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये दोनों का एलसीएम तो 100 ही रहेगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2,10,000 सॉरी, और ये -7x इज इक्वल टू 1800। देखो सेम टू सेम बन गया कि नहीं बन गया। अब आप इसको सॉल्व करोगे वही चीज आएगी जैसा भी आया था, क्लियर है, बात समझ में आई। कर दूं इसको, देखो वही चीज है ना, तो इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा -2x प्लस 2,1,0,0,0, और ये 100 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, ऐसे आया। अब फिर देखो वही चीज बन गई 2x 1,80,000 माइनस 2,1,0,0,0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आया -30,000 आया कि नहीं आया, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको कट करोगे तो कितनी आएगी 15,000 आएगी, आई कि नहीं आई, बात समझ में आई। हाँ बस ये है कि जिसको आप रो मैट्रिक्स बना रहे हो उसको पहले लिख लो, ये चीज याद रखना, ठीक है। रो मैट्रिक्स, जैसे मैंने सेकंड वाले को रो मैट्रिक्स बनाया, रो इसमें क्या है एक ही रो है, तो उसको पहले लिख लो, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं ना रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम, तो रो को आप पहले लिख लो, क्लियर है, बात समझ में आई, ठीक है।
अब इसी तरह से देखो दूसरा पार्ट करना है, जैसे यहाँ पे 1800 लिखा है, वहां पे कितना लिखना है, हमें 2000 लिखना है। ठीक है, हो जाएगा। चलिए तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बच्चों क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज अ 10 डजन केमिस्ट्री बुक। ठीक है भाई, कितनी है, 10 डजन केमिस्ट्री बुक है और 8 डजन फिजिक्स बुक है एंड 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक है। ठीक है भाई, और कह रहा है देयर सेलिंग प्राइस आर 80 रुपीज, 60 रुपीज एंड 40 रुपीज ईच सब्जेक्ट। ठीक है भाई, बात को समझो। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग द बुक यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। ठीक है, देखो कोई एक शॉप होगी, पर्टिकुलर स्कूल है, ठीक है, कोई दुकान है जिसमें किसी एक पर्टिकुलर स्कूल की किताबें मिलती हैं। ठीक, जिसमें कौन कौन सी किताबें हैं, 10 दर्जन किताबें हैं, कितनी, केमिस्ट्री की। तो देखो 1 डजन का मतलब 12, तो 10 डजन का मतलब कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा ना। हाँ, इसी तरह से 8 डजन फिजिक्स की हैं और 10 डजन इकोनॉमिक्स की बुक हैं। अब कह रहा है उनकी जो सेलिंग प्राइस है, लग रहा है कि सब्जेक्ट यानी एक सब्जेक्ट का जो सेलिंग प्राइस है, ठीक है, यानी जैसे केमिस्ट्री की बुक हो गई तो केमिस्ट्री का सेलिंग प्राइस 80 रुपीज है, फिजिक्स का 60 रुपीज है और इकोनॉमिक्स का 40 रुपीज है ईच सब्जेक्ट। तो हमें बताना है अगर वो सारी की सारी बुक्स बेच दी गई, टोटल दिख रही, जितनी टोटल बुक्स बेच दी जाए तो कितना प्रॉफिट होगा, है ना। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बुक शॉप। अच्छा, कितना अमाउंट बुक शॉप वाले को मिलेगा, ठीक, मतलब किताब वाला जो है दुकान है उसको कितना पैसा मिलेगा, कितने पैसे में वो बेचेगा पूरी की पूरी किताबें, हमको वो बताना है। और कौन से रूल से बताना है, मैट्रिक्स अलजेब्रा से बताना है। तो फिर वही कहानी जैसा भी हम लोगों ने पहला क्वेश्चन किया इसके पहले वाला, ठीक है, तो सेम टू सेम है। चलो पहले ध्यान से देखो, 10 डजन केमिस्ट्री की बुक, तो देखो चलिए बताओ मुझे 1 डजन का मतलब क्या होगा, 1 डजन का मतलब 12 ही तो होगा, 12 बुक्स हैं इसमें, है ना। तो पहली कितनी है, केमिस्ट्री की, ठीक है भाई। तो केमिस्ट्री की बुक्स कितनी हो जाएंगी, समझो पहले, केमिस्ट्री की बुक्स कितनी हो गई, 10 डजन थी, तो 10 into 12, तो ये तो आ गया 120 बुक्स हो गई ना, 120 बुक्स हो गई, ठीक है भाई। उसके बाद में फिजिक्स की कितनी बुक है, फिजिक्स की कितनी बुक है, फिजिक्स की बुक है कितनी, 8 डजन, तो ये कितना हो जाएगा, 8 डजन, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 8 into 12, तो ये कितना हो जाएगा 96, 96 बुक्स हो गई। और फिर कितने इकोनॉमिक्स की बुक है, इको, ठीक है, इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स की बुक भी 10 डजन है बच्चों, तो ये भी हो जाएगा 10 into 12, तो कितना आएगा, ये 120 बुक्स आएंगी ना। तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स पता चल गई, ठीक, कि इतनी बुक्स हैं केमिस्ट्री की, इतनी बुक्स हैं फिजिक्स की और इतनी बुक हैं किसकी, इकोनॉमिक्स की। क्लियर है इतना। अब देखो इन सब का प्राइस भी दे रखा है 80 रुपीज, इसका कितना है सेलिंग प्राइस 80 रुपीज, इसका कितना है 60 रुपीज और इसका सेलिंग प्राइस कितना है 40 रुपीज ईच सब्जेक्ट। क्लियर है, बात समझ में आई। तो चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं कैसे करना है। पहले क्या किया करो, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ लिया करो, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करो, अपना मेथड यूज करो, जो भी हमें करना है मैट्रिक्स, ठीक है। तो पहले आप उसकी कहानी को समझो तो कि कहना क्या चाह रहा है वो, ठीक है। जब आप उसकी कहानी को समझ जाओगे कि क्या कहना चाहता है, फिर आप सॉल्व कर पाओगे। तो इतनी बात समझ में आ गई, चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, ये इसको मिटा देता हूं। तो अब देखो बच्चों ये कैसे हो जाएगा, ध्यान से समझो इसको, बहुत अच्छे से समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो बुक्स कितनी हो गई, हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, केमिस्ट्री की बुक कितनी 120, अब इनको मैं बना लूं, रो मैट्रिक्स बना लेता हूं पहले, कोई दिक्कत नहीं है, कॉलम सिर्फ बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने समझाया ना इसको पहले वाला, कैसे भी कर सकते हैं आप। तो ये कितना हो गया 120 बुक्स हो गई, फिर कितनी हो गई 96 बुक हो गई, और फिर कितनी हो गई 120 बुक्स हो गई। क्लियर है। अच्छा बाकी अगर एक रो बनाए, देखो इसका ऑर्डर कितना है भाई, एक रो 2 कॉलम, एक रो 3 कॉलम है, 1/3 ऑर्डर आया। और फिर कितने रुपीस है भाई सबके, 80 रुपीस है केमिस्ट्री के, 60 रुपीस है फिजिक्स के और इकोनॉमिक्स के हैं 40 रुपीस, ठीक है। अच्छा अब इसका ऑर्डर देखो, ये 3/1 है, दिख रहा है कि दिख रहा है। तो देखो 3 से 3 जब हटेगा तो कितना बचेगा 1 into 1, यानी एक ही वैल्यू आएगी, एक रो एक कॉलम,
बात समझ में आई? चलो तो स्टार्ट करते हैं। इसी तरह से इसको कैसे भी कर सकते हैं, आप इसको पहले बना लो, इसको बाद में बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो 120 को 80 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 9, ऐसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं 120 इंटू 80, तो ये आएगा 9600 आएगा। फिर 60 इंटू 96 करते हैं तो ये जाएगा 0, 6 6 36, 9 6 54 प्लस 3, तो ये हो गया 57, ठीक। अब 120 को 40 से करो तो ये कितना हो जाएगा 4800। इतना समझ में आया? ये क्या है, टोटल अमाउंट है हमारी, कितनी टोटल अमाउंट, ये टोटल अमाउंट हो गई, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे, कितना आएगा बच्चों, ठीक है, इसको ऐड करो तो कितना आएगा, चलो ऐड कर लेते हैं। तो देखो ये 0 0 0 0 हो गया, फिर 0 प्लस 6 तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर कितना हुआ 8 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 6 21, 2 कैरी हो गया, 5 प्लस 4 9 प्लस 9 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 2 20, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 20,000 रुपीज 20,160 रुपीज, ठीक है, 20,160 रुपए। क्लियर है? तो ये बात समझ में आई, अच्छे से आ गया आप सब लोगों को, ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक के क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ये सारे क्वेश्चन आप बार बार लगाइए, क्योंकि जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आपको क्वेश्चन आएगा, और जितना अच्छा से क्वेश्चन आएगा उतने ही अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। क्लियर है? तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ओके, थैंक यू।